हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 1 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 1 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज दोस्तों करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर जो है कल एक थोड़ी सी छोटी यहाँ पर गलती हो गई थी, मिस प्रिंट हो गया था यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कल का जो 2 नंबर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था हाल ही में किसे गूगल की ओर से यंगेस्ट प्रोफेशनल वाइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो टाइपिंग थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर होगा रोहित सिन्हा। ठीक है, रोहित सिन्हा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रोहित सिन्हा है और यहाँ पर जो होगा जैसा कि यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में सही यहाँ पर जो है लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर राहुल सिन्हा गलती से टाइप हो गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए रोहित सिन्हा जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य के निजी लैब जो ICMR से अप्रूव्ड हैं में कोविड-19 की जांच कितने रुपए में की जाएगी, कितनी राशि लगेगी कोविड-19 की जांच में। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में अब कोरोना की जांच के लिए कुल जो है यहाँ पर 2400 रुपये खर्च आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2400 रुपये। तो राज्य के जो भी निजी लैब हैं, जितने निजी लैब हैं जो कि ICMR से अप्रूव्ड हैं, वहाँ पर कोविड-19 कोरोना की जांच में कुल 2400 रुपये में जांच की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में अब निजी लेबोरेटरी में मात्र 2400 रुपये में कोरोना जांच होगी। ICMR के निर्देश के बाद ICMR द्वारा अप्रूव्ड सभी निजी लैब अब कोरोना वायरस के लिए अधिकतम रुपया जो है यहाँ पर 2400 रुपया ही लेंगे। इसमें सैंपल कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन आदि के शुल्क भी समाहित हैं। पहले यह राशि कितनी थी, तो पहले यह राशि 4500 रुपये थी, जो कि अब यहाँ पर राज्य में 2400 रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 2400 रुपये यहाँ पर अब कोरोना जांच की फीस लगेगी। अब यहाँ पर ICMR आया है, तो ICMR के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। तो ICMR का यहाँ पर फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना वर्ष 1911 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 1911 ईस्वी में ICMR की स्थापना की गई थी। और फिलहाल जो सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव है। कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हूल दिवस कब मनाया जाता है, हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 30 जून को मनाया जाता है हूल दिवस। राज्य में, झारखंड राज्य में हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हूल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर देख लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 30 जून 1855 को भोगनाडीह में पहली बार एक साथ संताली हुंकार अंग्रेजी शासक और उसके अधीनस्थ साहूकारों जमींदारों के खिलाफ उठी थी। यहीं से चालू हुई थी संतालों की सबसे बड़ा हूल विद्रोह, जिसका नेतृत्व भोगनाडीह के चुनी मांझी के 4 पुत्र सिद्धो कान्हू और चांद भैरव ने किया था। संताल के लड़ाकों ने अपनी शहादत देकर अपने संघर्ष का एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज झारखंडियों को अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है। हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में कुल कितने यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है झारखंड राज्य को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल यहाँ पर 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड में कुल 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हॉकी इंडिया के कार्यकारिणी कमेटी की ऑनलाइन बैठक सोमवार को आयोजित हुई, जिसमें हॉकी झारखंड को 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है। ये प्रतियोगिता है 24 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2020 तक सिमडेगा में हॉकी इंडिया 10वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर 17 से 28 फरवरी 2021 तक रांची में 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, और तीसरा जो यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिता आयोजन जो किया जाएगा वो है 17 से 28 मार्च 2021 तक रांची में 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। तो हॉकी इंडिया द्वारा यहाँ पर झारखंड राज्य में 3 यहाँ पर जो है वो खेलों का 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा हॉकी इंडिया द्वारा, और यहाँ पर 3 प्रतियोगिताओं को मेजबानी दी गई है झारखंड राज्य को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य सरकार निम्न में से किन फसलों की अब बीमा करने की तैयारी कर रही है। तो राज्य में इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसकी बीमा की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इन सभी फसलों की। तो फल, सब्जी और फूल, तो किसान जो यहाँ पर फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं और फूल उगाते हैं, इन सभी को यहाँ पर जो है अब इन सभी फसलों की बीमा करेगी राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में फल, फूल और सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार अब इन फसलों को भी बीमा योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार की इस नई पहल से यहाँ पर सूबे के करीब 2 लाख किसानों को फायदा होगा। राज्य में 1 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है फल, फूल व सब्जी की खेती। तो यहाँ पर लगभग राज्य के 2 लाख किसान इससे उनको लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फल, फूल और सब्जी की फसलें जो होगी यहाँ पर उसकी बीमा की जाएगी राज्य। तो राज्य सरकार यहाँ पर बीमा करेगी इन फसलों की। अब यहाँ पर कृषि मंत्री देख लीजिए, कृषि मंत्री फिलहाल कौन है, तो ये है बादल प्रकाश है। कौन है, बादल प्रकाश है, जो कि राज्य के फिलहाल कृषि मंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में कितनी राशि का किसान राहत कोष बनाया जा रहा है। राज्य में कितनी राशि का किसान राहत कोष बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 100 करोड़ रुपए की, कितने की, 100 करोड़ रुपए की किसान राहत कोष यहाँ पर राज्य में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में 100 करोड़ की यहाँ पर जो है राशि का किसान राहत कोष बनाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं किसान राहत कोष ये क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य सरकार किसान राहत कोष का निर्माण कर रही है, जिसके तहत किसी भी तरह की फसल में क्षति होने पर तत्काल किसानों को इस कोष से राहत दी जा सके। इस कोष को 100 करोड़ रुपए की राशि से बनाया जा रहा है। खासकर उन किसानों को इससे लाभ मिलेगा जो बीमा की राशि का लंबा इंतजार नहीं कर सकते, जो छोटे व सीमांत किसान हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 100 करोड़ रुपए की राशि का यहाँ पर जो है वो किसान राहत कोष का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सैनिटाइजेशन के लिए कितनी राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी जो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनको सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर कितनी राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1000 रुपये, कितने, 1000 रुपये प्रत्येक स्कूल को दिया जाएगा सैनिटाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों को केंद्र सरकार द्वारा सैनिटाइजेशन के लिए 1000 रुपये प्रति स्कूल राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है। कक्षा शुरू होने के पूर्व सभी स्कूलों को सैनिटाइज करना है, जिसमें 60% राशि जो है यहाँ पर केंद्र सरकार देगी एवं 40% राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो 1000 जो यहाँ पर राशि है, इसमें से 60% जो यहाँ पर 60% है वो केंद्र सरकार देगी और 40% यहाँ पर राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर राज्य के स्कूलों को 1000 रुपये प्रति स्कूल राशि मुहैया कराएगी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020-21 के लिए कितनी समितियों का गठन किया है। ठीक है, कुल कितनी समितियों का गठन किया गया है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, 23 जो होगा यहाँ पर सी इज ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 23 समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020-21 के लिए कुल 23 समितियों का गठन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में वर्धराजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में वर्धराजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर रश्मि नायक, आनंदिता चक्रवर्ती, स्मिता सोरेन या फिर राकेश कुमार गंजू। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर शनिवार को जेपीएससी की यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट आयोजन की जाती है पीटी के लिए। इसके लिए आपको मात्र यहाँ पर 20 रुपये भुगतान करने होंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के आपके यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है। और संडे को यहाँ पर जो है वो सीजीएल की यहाँ पर जो है ऑनलाइन लाइव टेस्ट की आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको 10 रुपये भुगतान करने होंगे। और समय जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे यहाँ पर आयोजन की जाएगी। इस नंबर पर आपको यहाँ पर भुगतान करना है। ये हमारा नंबर है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर पर भुगतान कर सकते हैं और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दे करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।